मोटर की पीक पावर की बात करूंगा तो एपेक्स में थोड़ी सी ज़्यादा है। एक्सेलरेशन की बात करूंगा ना तो सबसे जो फास्ट है वो एपेक्स है। थोड़ा देखेंगे हेडलाइट और इसकी हेडलाइट देखेंगे। बैक से जो लाइट है ना वो ऐसी दिखने वाली है। दोस्तों एथर 450 में दो वेरिएंट आती है। टॉप मॉडल जो है इसकी एपेक्स है। चलिए तीनों का कंपैरिजन करते हैं बारी बारी से, क्या डिफरेंस है, कौन सा लेना चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर एक एक डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना ये है 450S। दोस्तों इसकी मैं बात करूं, इसमें दो वेरिएंट आती है, एक HR आती है और एक LR आती है, लोअर वेरिएंट और हायर वेरिएंट। वही चीज़ 450X में भी है, इसमें भी आपको HR और LR देखने को मिल जाएगा। लेकिन एपेक्स में एक ही वेरिएंट आती है जो कि सबसे हायर वेरिएंट है और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं बताऊंगा। वैसे भी मैंने ऑन रोड इसकी प्राइस बहुत सारे वीडियो में बताया है, लेकिन इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूंगा इस वीडियो पे। और दोस्तों मैं टोटल एक एक करके कंपैरिजन करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है, मोटर की जो पीक पावर है ना S में आपको मिलती है 5.4 किलोवाट की, लेकिन वही चीज़ X में चले जाएंगे तो फिर आपको 6.4 किलोवाट की मिलती है। और वही चीज़ अगर आप चले जाते हो एपेक्स में तो फिर आपको 7 किलोवाट की पीक पावर के साथ ये मिलती है। न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करूँगा ना तो 22, 26, 26 450X और एपेक्स दोनों में सेम है। लेकिन मोटर की पीक पावर की बात करूंगा तो एपेक्स में थोड़ी सी ज़्यादा है, 7 किलोवाट की आती है। मेन जो डिफरेंस है ना टॉप स्पीड मोटर दोनों में फ़र्क है, 5.4 है और इसमें 6.4 है। 1 किलोवाट मोटर की कमी है S से X में। लेकिन अगर मैं बात करूं टॉप स्पीड की तो टॉप स्पीड जो है दोनों में सेम निकल के आती है, 90 और 90। S और X दोनों में आपको 90 की टॉप स्पीड निकल के आती है। लेकिन अगर एपेक्स की बात कर दूं तो एपेक्स में क्या मिलेगा टॉप स्पीड 100, जो कि मैंने वीडियो पे भी कवर करा हुआ है, इसका शॉर्ट्स निकाला है। एक्सेलरेशन की बात करूंगा ना तो सबसे जो फास्ट है वो एपेक्स है। 2.9 सेकेंड में ये 0 to 40 की एक्सेलरेशन कंप्लीट करती है। X में 3.3 और 3.9 S में मिलती है, जो कि एक्सेलरेशन 0 to 40 मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात हो गई है कंप्लीट, तो चलिए बैटरी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं किसमें कितने किलोवाट की बैटरी आती है। ये जो 450S है ना इसकी बैटरी दो वेरिएंट में आती है, यानी कि 2.9 और 3.7 किलोवाट की। IDC रेंज 122 से लेके 161 मिलती है, जो कि लोअर और हायर की बात कर रहा हूँ। 3.7 में आपको 161 की मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑन रोड चलते हो ना तो ऑन रोड पे आपको जो मिलेगी वो 120 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो कि स्मार्ट इको की बात मैं कर रहा हूँ। बैटरी की बात थोड़ा सा 450X के बारे में भी हुआ जाए, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें आपको क्या मिलती है 2.9, 3.7। IDC रेंज 126 मिलती है और 161 मिलती है, जो कि उतनी तो चलेगी नहीं। 2.9 में 126 मिल जाती है और 3.7 में 161 ही मिलती है। दोनों की अगर डिफरेंस की बात करूँगा ना तो दोनों में डिफरेंस क्या मिलता है, हेडलाइट थोड़ा देखेंगे, हेडलाइट और इसकी हेडलाइट देखेंगे। 450X में थोड़ा सा ब्लू डाला हुआ है, कलर जो है ना वो ब्लू है और नीचे में वाइट है। लेकिन अगर S की बात करूँगा तो S में वाइट ही है। और ये 450X की बात कर रहा था। S और X थोड़ा लगता है ना एक ही जैसा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब चलिए बात करता हूँ एपेक्स का। एपेक्स में 3.7 किलोवाट की एक ही बैटरी आती है सिंगल बैटरी के साथ, जो कि IDC रेंज 157 है। और जब हम लोग डबल लोड पे चलते हैं ना तो ये स्मार्ट इको मोड पे 115 से 120 ही निकालती है, सिंगल लोड पे 120 प्लस चली जाती है। और तीनों जो गाड़ियाँ हैं तीनों की जो IP रेटिंग है वो IP66 रेटिंग है, वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। अब दोस्तों चार्जर की बात कर ले रहा हूँ। S की जो चार्जर है ना वो 375 वाट की मिलेगी। और वही अगर आप X की बात करेंगे या फिर एपेक्स की बात करेंगे तो फिर आपको जो चार्जर है ना वो बढ़ जाने वाली है। कितनी बढ़ेगी, 700 वाट की चार्जर मिल जाती है, जो कि फास्ट चार्ज है। चार्जर टाइम की बात करूँगा ना तो S जो है वो 5.5 घंटा लगा देती है चार्ज होने में, 4.5 से 5.5 घंटा, जो कि बैटरी पैक के अनुसार है। ये जो है ये भी 3.5 से 4 घंटा लगाती है चार्ज होने में। इसका तो एथर ग्रिड का फास्ट चार्जर 10 मिनट चार्ज करिए 30 किलोमीटर चलिए, वैसा तो इन्होंने बताया है। अब कभी चेक नहीं करा है, जब ये धनबाद में आ जाएगी तो मैं चेक कर लूँगा उसकी जो कितनी फास्ट चार्जर है। 6 किलोवाट की, अभी तो फिलहाल 3 किलोवाट की ही हर जगह देखने को मिला है। 450X LR यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, जो कि LR मॉडल है। और ये बैटरी 2.9 किलोवाट की इसमें भी है। बूट स्पेस है ना, इसमें एक छोटा सा ये क्लिप दिया हुआ है, ये कब
काम आती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीनों में ये चीज़ है। और बैक से दोस्तों जो लुक है, मैं एक बार लाइट जला दे रहा हूँ, क्या लाइट में कोई डिफरेंस देखने को मिलता है क्या, एक बार वो भी चेक करना ज़रूरी है। तीनों की जो है ना लाइट मैंने कर दिया है ऑन, और बैक से जो लाइट है ना वो ऐसी दिखने वाली है, लेकिन थोड़ी सी जो फ़र्क हो जाती है दोस्तों, एथर एपेक्स में आपको ट्रांसपेरेंट लुक मिलता है जो कि ये है, और 450X में आपको इस तरह की लुक मिलेगी। कलर अलग अलग है, बहुत सारा कलर है, कलर मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूँ। तीनों में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, सस्पेंशन में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन हाँ टायर साइज़ में चेंज है, टायर साइज़ थोड़ा सा अलग मिलता है। टायर साइज़ की बात कर दूं तो टायर साइज़ आपको आगे में तो तीनों में 90/12 इंच की टायर मिलती है, लेकिन पीछे में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैं पीछे में अगर दिखाऊं तो पीछे में जो टायर की साइज़ है वो मिलेगी 90/12 इंच की, जो कि एस की मॉडल की बात कर रहा हूँ, ये एस है। मोनोशॉक सस्पेंशन मिलती है, लेकिन हल्की इसकी कलर जो है वो चेंज है, हो सकता है ये थोड़ी हार्डनेस फील करा सकती है। मैंने इसे ड्राइव नहीं करा है तो कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ। और इसकी बात करूँगा ना, जो 450X है इसमें 180/12 इंच की टायर मिलती है, आप देख सकते हो। और वही चीज़ अगर मैं दिखा दूं इसमें, तो इसमें आपको 180/12 इंच की एपेक्स में टायर मिलती है, यानी टायर साइज़ फ्रंट में तीनों की सेम है, लेकिन रियर की बात करूंगा ना तो एक्स और एपेक्स में सेम रखी गई है। और सस्पेंशन की जो कलर है, एक्स में आपको वाइट दिखेगी, येलो दिखेगी एस में, और एपेक्स में आपको रेड दिखने वाली है। यहाँ भी रेड मिल जाएगी, यहाँ भी वाइट मिल जाती है कलर के हिसाब से, और यहाँ आपको येलो देखने को मिलता है। अब मैं इसे करता हूँ बंद। ये जो आवाज़ है ये क्या आपको कभी इरिटेटिंग करने वाली है। तीनों की जो डिस्क की साइज़ है ना दोस्तों, फ्रंट में आपको 20 सेंटीमीटर की मिलती है और 19 सेंटीमीटर की आपको रियर में मिल जाएगी। इसकी जो बेल्ट है ना वो किसी में चेन ड्राइविंग नहीं मिलेगा, सब में सेम ही बेल्ट ही मिलेगा, जो कि आप नीचे में देख सकते हो। अब थोड़ा सा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस की बात कर दे रहा हूँ। व्हील बेस तीनों में सेम है, 129.6 व्हील बेस आपको देखने को मिलेगा, तीनों में कोई भी चेंज नहीं है। 17 सेंटीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एमएम में कितनी आएगी हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आखिरी में इसकी जो वेट है ना, वेट तीनों में अलग अलग है। तीनों में अलग अलग कैसे है, अगर मैं बात कर दूं 2.9 की, तो 2.9 में आपको 1 क्विंटल 8 kg की वेट मिलती है, यानी कि 108 kg की वेट मिलती है, जो कि मैं एस और एक्स की बात कर रहा हूं। अगर आप वही चीज़ अगर आप लोअर से हायर वेरिएंट पे 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक ले लेते हो, तो फिर तीनों 450 एपेक्स, एस और एक्स तीनों की जो वेरिएंट में वेट जो है वो सेम आ जाएगी, 111 kg, 111.6 kg की तीनों में वेट आएगी। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है वो अभी तक मैंने बताया नहीं है। थोड़ा सा डैशबोर्ड के बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों। डैशबोर्ड में क्या फ़र्क है, डीप व्यू डिस्प्ले मिलती है एस में। प्रोसेसर की बात करूँगा तो स्नैपड्रैगन 212 की प्रोसेसर मिल जाती है दोनों में, एक्स और एस में, दोनों में आपको वही प्रोसेसर मिलती है स्नैपड्रैगन का। और एपेक्स की बात करूंगा तो एपेक्स में आपको क्वालकॉम का मिलता है, जो कि QCM2290 है। स्टोरेज की बात करूंगा तो 16 GB आप स्टोरेज एपेक्स में रख सकते हो और एक्स में भी रख सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आप एस में लेते हो ना तो उसमें आपको स्टोरेज 8 GB की मिलती है, रैम एस में आपको 1 GB की मिलती है, 1 GB की, और 2 GB रैम आपको एस और एपेक्स में मिल जाएगी। 450X की जो डिस्प्ले है ना वो TFT डिस्प्ले इस तरह से दिखेगी, 7 इंच की, IP65 रेटिंग दी गई है, जो कि वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। लेकिन S की बात करूंगा ना तो S में आपको कोई टच डिस्प्ले नहीं मिलता है, ये डीप व्यू डिस्प्ले है, टर्न बाय टर्न नेविगेट दिखाती है, और इसमें प्रो पैक नहीं है। तो प्रो पैक के बारे में मैं आगे बात करता हूँ। प्रो पैक लेते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, जो कि X में मिलेगा प्रो पैक, एस में नहीं मिलेगा। उसमें भी मिलता है लेकिन डीप व्यू डिस्प्ले है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। मैं बात कर देता हूँ एपेक्स की ना, तो एपेक्स में इनबिल्ट ये सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जो कि प्रो पैक के साथ आता है। इसकी प्रो पैक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ प्रो पैक के बारे में। प्रो पैक लेते हो तो आपको क्या क्या मिल जाता है। प्रो पैक अगर आप लेते हो तो जो रेंज कंपनी बता रही है वही मिलती है, नहीं तो कम ज़्यादा हो सकता है, ये कंपनी का कहना है। उसके बाद आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाती है। क्रूज़ कंट्रोल एक्स में आती है और एपेक्स में आती है, दोनों में क्रूज़ कंट्रोल है। जो गाड़ी परचेस करेगी धनबाद से तो उनको तो क्रूज़ कंट्रोल एपेक्स और एक्स में मिल ही जाएगी।
फ़िलहाल के लिए। और क्या मिल जाता है, हिल होल्ड तीनों में आती है। पार्क असिस्ट की बात करूं तो ये भी तीनों में आती है। और जो चीज़ नहीं है ना वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ऑप्टिमाइज चार्जिंग जो है वो एक्स और एपेक्स में है, लेकिन एस में ये नहीं दी गई है। एथर कनेक्ट प्रो के साथ और क्या क्या मिलता है मैं वो एक बार डिटेल में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अलर्ट जो है वो एस में नहीं मिलती है, रिमोट कंट्रोल नहीं मिलती है, क्रैश अलर्ट पार्क सेप मिलती है, लेकिन क्रैश अलर्ट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता है, लॉक सेप नहीं देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट स्टोरेज नहीं कर पाएंगे आप। और उसके साथ साथ क्या मिल जाता है, एथर ऐप फ्यूचर ये थोड़ा बहुत मिलता है। और थिप जो है वो एंटी थिप वगैरह सब कुछ मिलता है। OTA अपडेट तीनों में है। मेरे हिसाब से अगर बात करें ना तो वैल्यू फॉर मनी 450X ही निकल के आएगी। अब दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर रहा हूँ, इसकी प्राइस जो है ना वो आपको एक बार डिटेल में बता दे रहा हूँ। इसकी जो प्राइस है वो आपको पड़ेगी एस की 1,22,000 जो कि धनबाद की एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आप 3.7 किलोवाट की लेते हैं तो 1,47,000 हो जाती है। और वही चीज़ अगर 450X की बात करूँ तो इसमें आपको 1,49,000 से लेके 2.9 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप 3.7 किलोवाट का लेना चाहेंगे तो 1,59,000 पड़ जाती है। एक्स शोरूम धनबाद की बात कर रहा हूँ। और 1,91,000 एथर एपेक्स की पड़ती है, जो कि बहुत ही महंगी लगती है मुझे। आप दोस्तों रह गया बात इसकी वारंटी की। वारंटी अगर आप कुछ भी नहीं लेते हो ना तो फिर आपको 3 साल 30,000 किलोमीटर की ही वारंटी मिलती है। कोई भी मॉडल आप लेते हो, एस लो, एक्स लो या फिर एपेक्स लो, कोई भी लो, आपको 3 साल 30,000 की ही वारंटी मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रो पैक ले लेते हो तो फिर क्या बढ़ जाती है, 5 साल 60,000 किलोमीटर की मिल जाएगी वारंटी। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी कराते हो तो फिर एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप करा लेते हो तो फिर 8 साल 80,000 किलोमीटर की ये प्रॉपर वारंटी में कवर्ड की जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लेते हो तो फिर 3 साल 30,000 की ही वारंटी मिलेगी। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा बहुत दे के आप वारंटी करा लीजिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, बैटरी बहुत ही कॉस्टली आती है EV की बॉस। दोस्तों मोड की बात करूं तो मोड आपको कौन कौन सा मिलता है एक्स और एपेक्स में, मैं एक बार ड्राइव करके दिखा दे रहा हूं। ये मैंने किया ब्रेक दबा के, एक आदमी क्या क्या करे भाई। स्टार्ट से दिखा रहा हूँ, स्मार्ट मोड, राइड मोड, स्पोर्ट मोड, वॉर प्लस मोड, बस इतना ही मोड है। लेकिन कंपनी 5 मोड बता रही है और एस में 4 मोड बता रही है। लेकिन ये कब तक अपडेट आती है, ये 2026 की गाड़ी है। अगर कोई अलग से मोड डाल रही है तो मुझे तो अभी तक नहीं पता है। अगर आपको पता है तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और मैं अकेला ही आज वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई, तो अकेला आदमी क्या क्या करे देख सकते हैं ना, मैं अकेले सब कुछ कर रहा हूँ। अब मैं बात कर दे रहा हूँ इसकी प्रो पैक के बारे में। प्रो पैक में थोड़ा सा पेमेंट और भी बढ़ जाएगा। अगर आप प्रो पैक नहीं लेते हो तो फिर ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं ना 450X का, ये सिर्फ देखने के लिए ही काम में आएगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि प्रो पैक नहीं लेते हो तो इसमें कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ दिखेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। तो उससे बेटर है कि आप एस की ओर चले जाइए अगर पैसा बचाना है तो। प्रो पैक अगर आप लेते हो तो मैं प्रो पैक की बात कर रहा हूँ। अगर आप लेते हो 450S की तो इसमें भी प्रो पैक आपका 2 वेरिएंट में आता है। 2.9 में आपको 14,000 पड़ेगा, 3.7 में आपको पड़ जाएगी 15,000। वही चीज़ इसमें भी है, इसमें 21,000 है और 22,000 है। 2.9, 3.7, 450X। और एपेक्स में तो कोई भी प्रो पैक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो इनबिल्ट आता है बॉस। ये देख सकते हो ना, गूगल मैप वगैरह सब कुछ इनबिल्ट ही आता है। और साइड से जो एपेक्स की लुक है ये ऐसी दिखने वाली है और एक्स की ऐसी दिखने वाली है। ओवरऑल दोस्तों मैंने सारा कुछ एक ही वीडियो पे कंप्लीट कर दिया है। और भी अगर कुछ ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो फिर आप धनबाद पे कांटेक्ट कर सकते हो। धनबाद का नंबर नीचे मैं छोड़ दे रहा हूँ, अगर ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है तो फिर वीडियो देख के एंजॉय करिए। और कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा।